तो आ गया सर, क्या बात है सर। 3 जंपर में अगर मेरा ग्राफिक्स आ सकता है तो मैं क्यों सर सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। अरे सर बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, एक नंबर सोल्यूशन है। अगर 3 जंपर में मेरा ग्राफिक्स आ गया सर तो मैं कभी भी सीपीयू रिवॉल्व करने भी नहीं। सर मेरा एक सवाल है। सीपीयू नहीं मिलन सर, ये सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं है, सारी रीसेट लाइन मैं वही। हेलो मिलन सर। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया। क्या चल रहा है बताइए। सर एक नोट 7 है जिसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। अच्छा। और इसमें मैंने सर चेक किया अभी। हाँ। आपने आने से पहले मैंने चेक कर रहा था। हाँ। ये देखिए सर, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, हल्का लाइट आ रहा है। अब हल्का सा लाइट दिखा दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, हल्का सा लाइट दिखाई दे रहा है। हाँ। तो क्या है सर, मैंने चेक किया, इसमें रीसेट की लाइन ओपन है। अच्छा, दिखाएंगे जरा आप। मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, रीसेट की लाइन ओपन है। और दिखाइए सर ये अपना जो सर लाइन है, ये जो लाइन है सर, ये रीसेट की लाइन है। अच्छा। और इसमें मैंने रजिस्टर को रिमूव किया सर। और रिमूव करने के बाद मैं आपको जीआर दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं जीआर बिल्कुल। कहाँ पर लगाया आपने? लगाइए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेकंड सर, मैं इसको जीआर मोड पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जीआर मोड पे ले लिया है। मैंने सबसे पहले दूसरे का एक जीआर लेके चेक कर लेता हूँ, आ रहा है दिखाइए यहाँ पर। सीडी की जो रीसेट है सर, वो पूरी तरीके से लगाओ, फिर से लगाइए, यहाँ पे दिखाइए कहाँ लगाया आपने। ये देखिए सर, ये नीचे साइड। जी सर, देखिए सर। अच्छा, ऊपर साइड अपने सीपीयू के साइड आएगा। जी 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 जी, बिल्कुल ऑयल है। ठीक है, तो मिलन सर इसका क्या अभी करने वाले हैं आप? सर मैं इसका सीपीयू, मैंने डायग्राम में देखा कि सीपीयू के नीचे कहाँ जा रहा है। ठीक है। और मैं माइक्रो जंपर करने जा रहा हूँ। माइक्रो जंपर मतलब ये हो सकता है माइक्रो जंपर भी हो। हाँ, हो सकता है सीपीयू रिवॉल्व करने से हो जाए, या तो फिर 90% केसों में ये होता है कि माइक्रो जंपर करना पड़ता है। तो अब माइक्रो जंपर करने में क्या होता है सर, बहुत टाइम लगता है। तो आपको मैं बोलूँ कि माइक्रो जंपर मत करो, सीपीयू मत करो, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो। तो सर इसका और कोई सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल सोल्यूशन है, तो आप वो सोल्यूशन एक बार करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बताइए सर कैसा सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन इस बार अपन पूरे देश को भी देते हैं साथ में। जी सर बिल्कुल, ये सोल्यूशन अगर बिना सीपीयू रिवॉल्व किए हो जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि बहुत सारे हैंडसेट होते हैं जो पेस्टेड आईसी होता है। सीपीयू ड्रिल भी नहीं करना है। हाँ, ड्रिल भी नहीं करना है। सीपीयू ड्रिलिंग तो बेकार है, वो तो मतलब ये समझो कि शोबाजी है। हाँ, शोबाजी है। स्टूडेंट को मतलब एक दुकानदार तो कभी सीपीयू ड्रिल करके फोन बनाना है तो सर सीपीयू ड्रिल करने में भी बहुत रिस्क है। रिस्क तो बहुत ज्यादा है। और एक बार अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया बाई चांस, पूरा डाटा गया कस्टमर का, डाटा गया। और रही बात डेडी हो गया पूरा। रही बात पेस्टेड आईसी की, तो सर पेस्टेड आईसी करने के बाद बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता नहीं। ऐसा कोई आपके पास शॉर्टकट तरीका है सर? देखो, एक शॉर्टकट तरीका आपको देखते हैं रीसेट सिग्नल बाईपास करने का। अब तक अपन ने बहुत वोल्टेज बाईपास किए हैं, आज अपन रीसेट सिग्नल बाईपास करेंगे। बट यहाँ अपन कुछ भी हिडन नहीं करेंगे, यहाँ अपन सब कुछ दिखाएंगे। जी सर, तो चलिए आते दिखाते हैं। बताइए सर क्या। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एशिया टेलीकॉम आपको एक बहुत अच्छा सलूशन देने वाला है, और ये सलूशन प्रैक्टिकल भी आप अटेंड करो और बहुत फ़ायदा होगा आपके सेटों। जो आप रीसेट लाइन बनाने के लिए बार बार सीपीयू निकालना पड़ता है, रिवॉल्व करना पड़ता है, या फिर आप बात करें उसको ड्रिल करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। देखो क्या है मिलन सर, आपने देखा होगा कि अभी हमारा जो ये LCM है, इस LCM से जो रीसेट लाइन आ रही है वो कहाँ से आ रही है? सीपीयू से आ रही है। ये लाइन ओपन है। अगर मैं बात करूं, अभी तो ये लाइन ओपन है, राइट सर? ये सर कोई जीआर ही नहीं दे रहा। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ने बोला है रीसेट सिग्नल बाईपास, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि एक मॉसपेट लेंगे, ठीक है? मॉसपेट सर कौन सा मॉसपेट? कौन सा मॉसपेट? तो अपन बात करते हैं यहाँ पर पी चैनल का मॉसपेट। 2 चैनल कौन कौन से होते हैं मिलन सर? ये पी चैनल मॉसफेट है। और एक और कौन सा होता है? एन चैनल। पी चैनल, एन चैनल। तो ये खास तौर पे मतलब स्टूडेंट को नॉलेज होना चाहिए कि पी चैनल कहाँ से लें और एन चैनल कहाँ से लें। अपन एक उनको ये भी बता देंगे कि कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? जी सर, मतलब कौन से बोर्ड से ले सकते हैं, ये भी अपन बता देंगे, ठीक है? तो बेसिकली पी चैनल का मॉसफेट आपका लो सिग्नल पे काम करता है, मतलब जब इसका गेट लो होता है तब ये स्विचिंग करता है, राइट? बिल्कुल, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं,
पी चैनल का मॉसफेट लेने के बाद में अपन फिर से कनेक्टर पे जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं मिलन सर मेरे साथ में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक LCM कनेक्टर पे कितनी रीसेट लाइनें होती हैं? 2 रीसेट लाइन दो रीसेट लाइन एक टच का होता है सर, और एक होता है LCD का LCM रीसेट। अपनी कितनी ओपन है, कौन सी ओपन है? हम अपना जो LCD की जो ग्राफिक्स आने वाला वो ओपन है। वो ओपन है। हाँ, तो अपनी 2 लाइन में से एक लाइन ओपन है, एक लाइन तो अपनी ओके होगी। तो आपने चेक किया था उसका GR अगर हम बात करें इसका GR हम चेक कर लेंगे। ये जो टच की TP रीसेट बोलते हैं जिसको, ये सर ओके है सर। ये ओके है। अपन एक बार फिर से दिखा देंगे इन लोगों को कि ये ओके है कि नहीं ओके। तो मतलब एक हमारी जो रीसेट है वो नहीं आ रहा है, पर एक जो रीसेट है वो आ रहा है। तो क्या करें, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पर अगर उठा के एक जंपर मारे तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसा काम करेगा। नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। वोल्टेज को बाईपास कर सकते हैं, बट अभी सिग्नल को ऐसे बाईपास नहीं कर सकते। नहीं सर, अभी तो मुझे नहीं पता था कि अगर इसको साथ इसको जोड़ देंगे तो वो फोन हो सकता है चालू ना हो। ठीक है, मतलब अनवांटेड फ्रिक्वेंसी। और प्लस क्या सिर्फ रीसेट सिग्नल यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आती है या कुछ और भी आता है? मतलब वोल्टेज भी आता है इसका? रीसेट के साथ वोल्टेज भी कितना आता है 1.8। सो अगर हम एक जंपर भी मारेंगे तो कोई मतलब का नहीं है ना, हमको एक जंपर के साथ 1.8 वोल्टेज भी देना पड़ेगा। तो सिग्नल को आप बाईपास कर सकते हैं, बट सिग्नल को आप डायरेक्ट जंपर नहीं मार सकते हैं। आपने कंपोनेंट के बेसिक नॉलेज में पढ़ा होगा कि जो सिग्नल को पास करता है, जैसे रजिस्टर हो गए, कैपेसिटर, डायोड में कौन सा कंपोनेंट है जो फ्रीक्वेंसी पास करता है? वो सर कैपेसिटर है। तो हम क्या करते हैं मिलन सर, हम इसके पी चैनल के गेट पर एक सिग्नल भेजेंगे, गेट को सिग्नल देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाएंगे। ये देखिए, अब आप पूछेंगे कैपेसिटर कितनी वैल्यू का, राइट? कितनी वैल्यू का होगा और कहाँ से होगा, ये पूरा बताएंगे, सब कुछ वैल्यू बताएं इनको। ये 0.068 माइक्रोफैराड, बहुत छोटा कैपेसिटर है, वैल्यू है ना, बहुत छोटा, क्योंकि ये वैल्यू आपने देखा होगा, इतना काम किया होगा, इतनी वैल्यू का कैपेसिटर शायद ही आपको पूरी मुश्किल से डायग्राम में 1-2 ही मिले होंगे। 1-2 मिलेगा। बट और एक चीज़ है सर, हम सॉल्यूशन तो बता रहे हैं, हाँ, लेकिन ये भी बताइए सर ये कैपेसिटर कहाँ मिलेगा, क्योंकि हमें ढूंढने में बहुत परेशानी होता है। ये हमको मिलेगा स्पीकर के सेक्शन में। आपने K318 IC, कौन सी IC मुझे बताइए? ऑडियो IC है, ऑडियो एम्पलीफायर है। तो उसमें से आपके ऑडियो के जो आउटपुट निकलता है और इसका इनपुट होता है, उसके बीच में सीरीज में कैपेसिटर होते हैं। जी सर, 2 कैपेसिटर होते हैं, इनपुट P, इनपुट एंड इनपुट P। तो उसी में से एक कैपेसिटर हम निकालेंगे, और वो किसी भी बोर्ड से निकाला जा सकता है। ठीक है, कोई भी IC लगा रहेगा तो उससे कैपेसिटर निकाल सकते हैं, राइट। तो और हम क्या करेंगे, फिर उसको हम किसके साथ जोड़ देंगे? गेट के साथ। अब ये जो TP का आप फोन को ऑन करेंगे तो ये जो सिग्नल है ये आपका तो CPU उसको दे ही रहा है, साथ में फिर किसको देगा बताइए? ये देगा सर मॉसफेट के गेट को, मतलब उसको ऑन करेगा, ऑन करने की कोशिश करेगा। तो हम अब इससे स्विच करवाना है, बट हमें 1.8 वोल्टेज चाहिए, तो हम इसके ड्रेन पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वोल्टेज भी देंगे। और ये वोल्टेज कितना होगा सर? सर 1.8 सर, ये 1.8 क्या कहीं से भी दे सकते हैं? दो वोल्टेज तो वोल्टेज है, ये रिक्वायर्ड नहीं है कि DC to DC से ही दें या उससे, वोल्टेज कहीं से भी दे सकते हैं आप, उसको डिवाइडर से भी बना कर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपना 1.8 आना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्ट है तो आप एक बीच में सीरीज में हाई वैल्यू रजिस्टर लगा सकते हैं, मतलब 10K की रजिस्टर लगा सकते हैं, इसको बाईपास भी कर सकते हैं। हम बाईपास करेंगे, हम डायरेक्ट देंगे, नहीं होगा तो एक हाई वैल्यू रजिस्टर लगाएंगे। दोस्तों, हम आपको हर एक चीज़ बता रहे हैं प्रैक्टिकली, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हम ड्रेन पे हमने क्या किया है, एक वोल्टेज दिया। अब ये चैनल पूरा, अब ये जो मॉसफेट है पूरी तरीके से ऑन होगा। अब क्या होगा कि यही सिग्नल एम्पलीफाई होकर, समझ में आ रहा है ना, तो ये बेसिकली अब मॉसफेट है तो आपको पता है ये स्विच होकर अब डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो स्विच होकर ये पहुंच जाएगा आपके कहाँ पर, रीसेट लाइन पे। मतलब हम रीसेट का जंपर अब किसके साथ मारेंगे? ये सर पी चैनल मॉसफेट के सोर्स के साथ में, राइट। तो अभी एक बार तीनों के जंपर बता दो कहाँ कहाँ मारना है आपको, क्योंकि अभी को करना है, बताओ सर। पहले तो मैं एक मॉसफेट ले लूँगा। मॉसफेट ले लोगे आप? मॉसफेट लेने के बाद 2 चीज़ ढूंढ लूंगा, एक 1.8 एक ढूंढ लूंगा मैं, जंपर मारोगे? एक ढूंढ लूंगा मैं रीसेट मतलब टच की रीसेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार दूंगा, आपकी ड्रेन पे मार दूंगा 1.8, और गेट में मार दूंगा रीसेट, जो रीसेट मेरा ओके है। डायरेक्ट मारोगे कि बीच में कैपेसिटर लगा?
और इसके सोर्स को जोड़ दूंगा इसके साथ। हाँ, तो ये हम डायरेक्ट LCD जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट ठीक है? जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो मॉसफेट ऑन होने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल आपके कहाँ पहुंच जाएंगे, रीसेट। जो सीपीयू नहीं दे पा रहा है वो कौन देगा, सोर्स, मतलब मॉसफेट का सोर्स देगा। और उसके बाद आपका क्या बनना चाहिए सर, ग्राफिक्स। तो ये कैसा लगता है आपको, मतलब देखने में कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है सर। हाँ, बाकी सर मैं बताऊं तो सर मेरे हिसाब से कि अगर हम इस तरीके से 1 2 3 जंपर मार के अगर काम कर सकते हैं हाँ। तो मुझे नहीं लगता सीपीयू रिवॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो है हमने निकाली है, मैं ये कह सकता हूँ, पर हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं एशिया टेलीकॉम के सब्सक्राइबर को और उसके स्टूडेंट को। हमारा फर्ज है कि मार्केट में अगर कोई सोल्यूशन है तो प्रोवाइड करा जाए। बिल्कुल, है ना? सोल्यूशन सबके लिए है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, किसी पर्टिकुलर एक संस्था के लिए नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मिलन सर, मैं इसके थ्रू आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई नौसीखिया बच्चा भी होगा जी, जो बेसिक्स पढ़ चुका होगा थोड़ा हमसे या कहीं से भी, और अगर स्कीमेटिक पढ़ रहा होगा, तो कितना आसान होगा इस तरीके से समझने में, बताइए सर सीक्वेंस वाइज। इस तरीके से समझने में तो सर मुझे नहीं लगता कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल ओके समझ पाएगा। और वो एक ही बार में बिल्कुल कैच कर सकता है, एक ही बार में, उसको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बनाए हैं और जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है सर, तो शानदार है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम में अब आप जब आएंगे तो आपको हर एक सप्लाई, हर एक सिग्नल, बूट सीक्वेंस, हर एक सेक्शन सीक्वेंस के साथ मिलेगा। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, जैसे अभी आज की डेट में टीचर लोग का क्या हो गया है कि बोर्नियो उठाया, देखो 2 HDSCL चले गए, मतलब उनको ये खुद नहीं पता कि वो HDSCL कब जाएगी। अभी मान लो जैसे तो जाता ही है, कब जाता है? अब मान लो जैसे कोई ऑडियो का आया सीन, बोला HDSCL चेक कर लो, सर वो तो नहीं आ रहा, ठीक है सीपीयू रिवॉल्व करो। अरे पहले ये तो चेक कर लो कि HDSCL कब आएगा, क्या पता उससे पहले जो है वही नहीं आ रहा हो और सीपीयू ओके हो। स्टेप चालू होता है, बिल्कुल। अब उससे पहले जो चालू नहीं होता है वो उसके बाद ये चालू नहीं होता। हाँ, और जब मतलब जैसे ए के बाद बी आएगा फिर सी आएगा, आप डायरेक्ट सी चेक करके कुछ मिलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले ये आना खार चाहिए। दो पूरा, कोई मतलब नहीं है, पहले बी चेक करना पड़ेगा, बी से पहले ए। तो जब तक सीक्वेंस में नहीं चलोगे तब तक नहीं होगा। और ये बोर्नियो सिखाएगा क्या सीक्वेंस? नहीं सर, ऐसा तो बोर्नियो नहीं सिखा सकता। और इस तरीके अगर मैं मान लो यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं डालूं और सिर्फ लाइन डाल दूं तो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये डायग्राम मिलने के बाद भी कर पाएंगे क्या, बताओ? सर आप अगर लाइन डाल दे और वही लाइन जो है वो लाइन बोर्नियो के समान है। हाँ, बोर्नियो के समान है, बिल्कुल। कहीं वोल्टेज डाल दिए, रजिस्टर डाल दिया, सब डाला है, वो बोर्नियो के समान है। लेकिन अगर इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है बहुत बढ़िया है सर, एकदम शानदार है और समझने में बहुत आसानी तो होती है। इसी को कहते हैं एडवांस। और यही है, मैंने क्या बोला, अपडेट रहोगे तो अपग्रेड रहोगे और अपग्रेड रहे तो अपडेट रहोगे। आइए चलिए मिलन सर, तो हम चालू करते हैं। आइए चलिए, बताइए सर, तो कहाँ से पहले मॉसफेट लेंगे, कहाँ से आप कैपेसिटर लेंगे, तो बताओ सर। हाँ, सबसे पहले मॉसफेट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक iPhone 6 का बोर्ड है, जिसे मैं मॉसफेट लूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक मेरा मॉसफेट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये हमारा 1 2 3 है, गेट है ये 1 नंबर, ये रहा सोर्स और ये रहा ड्रेन। ड्रेन हमेशा बड़ा होता है। इसको डबल टिक करो जरा एक बार, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है, और ये जो है पी चैनल मॉसफेट है, पी चैनल का मॉसफेट है। और क्योंकि सर इसकी जो गेट है सर ये हमेशा लो है, डाउन है, जिसके कारण यहाँ पे जैसे ही पी चैनल, जैसे ही सोर्स में वोल्टेज आएगा तो जैसे ड्रेन पे आएगा, हाँ ड्रेन पे वोल्टेज आएगा तो सोर्स में बाईपास हो जाएगा। ठीक है ना सर? तो ये पी चैनल का मॉसफेट है। मॉसफेट में और इसको ऑन करने के लिए इसको गेट लो होना चाहिए। गेट लो होना चाहिए बस। कैपेसिटर कहाँ से लोगे सर? कैपेसिटर मैं लूँगा जो एक 5A की बोर्ड है, देख सकते हैं। बाकी कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी बोर्ड से। सेक्शन बता दो आप। सेक्शन, ऑडियो सेक्शन में। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो 2 कैपेसिटर है ये सीरीज में है, मैं इसे डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये जो सीरीज में कैपेसिटर है ये दोनों कैपेसिटर से कोई सी ये सेम वैल्यू है जो मैंने बताई हाँ थी। जी सर, ये सेम वैल्यू है। ठीक है, तो सर करें आप। जी सर, मैं यहाँ पे दिखा देते हैं। जी
कंपोनेंट निकाल के ये सब कर रहे हैं, तो यार इसकी क्या जरूरत थी, सीधे सीपीयू कर लेते हैं। इतने बेसिक नॉलेज लोग नॉलेज उठाना ही नहीं चाह रहे, वो तो सीपीयू पे ही काम कर रहे हैं, आईसी पे ही काम कर रहे हैं। सर टाइम ज़्यादा जाता है, और दूसरी बात सीपीयू करने के बाद कस्टमर के डाटा लॉस्ट हो जाए, ऐसी भी हो सकता है। रिस्क का मामला है। हाँ, रिक्शा माल में अब क्या है, मैं बाईपास करके सबसे पहले तो कस्टमर को डाटा दे दूं। कस्टमर की इसमें जो है डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तो पहले मैं डाटा दे दूं, फिर मैं आगे सीपीयू रिवॉल्व कर दूँ। सर ये टच की रीसेट पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं कैपेसिटर को लगा देता हूँ। बिल्कुल, तो आप डायरेक्ट इसी के साथ लगा। अब सर मेरा यहाँ पे जो है सर, यहाँ पे एक 1.8 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है ना सर? उस साइड सेकंड ये सर, ये 1.8 आ रहा है, तो 1.8 को उठा के मैं यहाँ पे डालूंगा, ड्रेन पे डाल रहा हूँ। मैं ये जो कैपेसिटर लगाया हूँ, इस कैपेसिटर की लाइन को यहाँ पे डालता हूँ सर। ठीक। अब सर जो हमारा लाइन ओपन था, जो लाइन ये रीसेट की लाइन एलसीडी की, ये सोर्स में डाल देता हूँ सर। मतलब जो सीपीयू से आ रही है अब वो आप टच से दे रहे हैं? जी सर, जी सर, टच को आप जिस तरीके से बताए उसी तरीके से एम्पलीफाई करके मैं दे रहा हूँ।
तो सर सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो ये लाइन ओपन था मेरा, ये CPU से GR नहीं आ रहा था, तो मैंने सबसे पहले एक मॉसफेट लिया जो एक सिरा सोर्स का है, ये जो सिरा है गेट का है, ये जो सिरा है ड्रेन का है। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैंने ये ड्रेन पे जो है सर 1.8 वोल्टेज डाला, जो यहाँ से जंपर लिया हूँ मैं, और ये जो है गेट पर टच की जो रीसेट लाइन है वो जोड़ दिया हूँ। ठीक है। और टच को जो रीसेट लाइन डायरेक्ट नहीं जोड़ा हूँ सर, एक कैपेसिटर से जोड़ा हूँ, जो आप बताए जिस जहाँ से लेना है, जो रीसेट लाइन है जिस हिसाब से जो वैल्यू बताए उसी हिसाब से मैंने लिया। और उसके बाद ये जो सोर्स है, सोर्स की लाइन मैंने जोड़ दिया जहाँ पे मेरा GR नहीं आ रहा था। हम कैपेसिटर को आपको जूम करके दिखा देते हैं। जी सर, ये वाला कैपेसिटर सर, पूरा लगा दो उस पर एक। ये कैपेसिटर है सर, और जो लाइन ओपन है ये लाइन ओपन है सर। ठीक है, देख लो लाइन ओपन है। हाँ जी सर। और यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक जंपर लगाया एक मॉसफेट के थ्रू, जो P चैनल मॉसफेट। तो क्या इस पे GR आएगा क्या? नहीं सर, इस यहाँ पे कोई GR नहीं एक है। बार चेक करके दिखा दो, नहीं जी तो सर, लोगों को लगेगा हाँ। कि आपने वो लाइन को ओपन की, आपने बना दी। नहीं सर, अभी भी कोई GR नहीं है, मैं आपको दिखा दूँ। हाँ लो, ये देख सकते हैं। तो देखो डायोड वैल्यू, डायोड मोड। हाँ, अब मैं ग्राउंड को ग्राउंड में रख रहा हूँ, और यहाँ पे जो अपना ये है वहाँ पे भी कोई GR नहीं है, सामने यहाँ रखा हुआ है। और ग्राउंड में लगा लेता हूँ सामने। दिखा दीजिए सर थोड़ा सा, ये इधर दिखा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे ग्राउंड ले लिया। ठीक है सर, यहाँ पर यहाँ रही है, कोई GR नहीं है। और देखो रेड वाला ग्राउंड रखा, ठीक है, तो GR नहीं। अब एक बार दिखाओ जरा सर। अब देखता हूँ काम सक्सेस हुआ है कि नहीं। ठीक है, आप जिस हिसाब से बताए हैं, क्योंकि पहले नहीं आ रहा था। अरे सर, ग्राफिक्स तो आ गया सर, क्या बात है सर। 3 जंपर में अगर मेरा ग्राफिक्स आ सकता है तो मैं क्यों सर CPU रिवॉल्व करेंगे। अरे सर, बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, एक नंबर सोल्यूशन है। अगर 3 जंपर में मेरा ग्राफिक्स आ गया सर, तो मैं कभी भी CPU रिवॉल्व करने भी नहीं। सर मेरा एक सवाल है। CPU नहीं मिलन सर, ये सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं है, सारी रीसेट लाइन। मैं वही सर पूछने वाला था। मेरा सवाल था कि सर हर रीसेट लाइन की बाईपास कर सकते हैं क्या? हाँ, जहाँ रीसेट लाइन आता है। अब रीसेट लाइन कहाँ है? जैसे ऑडियो का, जैसे ऑडियो की रीसेट लाइन है, टच की रीसेट लाइन है। टच नहीं आएगा तो हम ग्राफिक्स से दे देंगे, ऑडियो का नहीं आया तो ग्राफिक्स से दे देंगे। तो ले देके जहाँ रीसेट टाइम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बाईपास होगा, इसी तरीके से बाईपास। और कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं होगा, बस यही होगा। सेम सर बहुत बढ़िया है, ये देख सकते हैं ग्राफ। अरे सर क्या बताए, दिखा दो वहाँ पर। ये सर मैं दिखा देता हूँ। हटा दीजिए, ये हटा देता हूँ यहाँ सर। से ये देखिए सर, ये देखो दोस्तों, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में। और ये हमने बिल्कुल खोल के हर चीज पहलू के साथ स्टूडेंट के सामने रखी है। एक सोल्यूशन है जो इंडिया में घूम रहा है, हिडन। बिल्कुल हम नहीं चाहते कि हिडन रहे, हम चाहते हैं कि लोगों को पता चलता रहे, कि क्योंकि ऐसा लोगों को लगेगा कि एसआर टेलीकॉम को कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है ना सर। हम तो सब देते हैं, बाकी सर यही है क्लास में कि और ज्यादा है सर। ये कुछ भी नहीं है सर। आपको जैसे मैंने बताया पीपीटी जैसे प्रेजेंटेशन से आपको जो मैंने पढ़ाया था, वो कैसा लगा आपको? अरे सर बहुत शानदार है। उसी तरीके से अगर हम सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और अभी क्या है, मार्केट में हर तीसरा आदमी एक टीचर है, आप जानते हैं। अरे सर, और दुकानदार टीचर है। बट वो टीचर, उनका जो दम है ना, वो सिर्फ बोर्नियो है। जी सर, आप जानते हैं। जी बोर्नियो। उनको पता है सामने बोर्नियो का और हार्डवेयर सॉल्यूशन, सामने बैठा नौसिखिया बच्चा से बोर्नियो से 4 लाइनें बताओ, पर उनको ये नहीं पता है कि वो बोर्नियो में भी 4 लाइनों का सीक्वेंस होता है। बिल्कुल सर, स्टेप बाय स्टेप चालू होता है। ऐसा नहीं है कि सारी लाइनें एक साथ ही चलने लग गई। नहीं, एक साथ तो कभी पॉसिबल नहीं है। एक साथ कोई भी चीज एक साथ चालू नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, आप कोई भी चीज चालू करो तो स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपकी कंप्यूटर की पीसी अगर चालू करो तो पावर स्विच लेने के बाद वो धीरे धीरे ओपन होता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले पावर लेगा, फिर क्लॉक बनाएगा, अलग अलग सीक्वेंस है। उसी तरीके से हमारी बूट सीक्वेंस नहीं है, हर चीज का सीक्वेंस है। हर चीज का सीक्वेंस, जैसे टच की है, सिटी का है, सबका। जैसे अभी अपन ग्राफिक्स का भी समझा सकते हैं, तो ये तभी तो अपने स्टूडेंट इतने जोश में होते हैं, इतने जल्दी सीखते हैं। यही तो रीजन है। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया सर। कैसा लगा ये सोल्यूशन? एक नंबर सर। ये देख सकते हैं, फिर से मैं और एक बार ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। अब इसी ग्राफिक्स के लिए पूरा सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता। जी सर। और ये सबसे ज्यादा रियलमी, ओप्पो, सबसे ज्यादा ओप्पो, वीवो, OnePlus में भी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है सर। रीसेट की लाइन ओपन हो जा रही है। और आपने कितने बनाई है? बहुत बनाया हूँ, बहुत बार बनाया हूँ सर, जंपर मार के। लेकिन सर मेरे को लगता है
कि 3 जंपर मारने में अगर मेरा काम बन जाता है एकदम परफेक्टली, तो मुझे नहीं लगता सीपीयू रिवॉल्व करने सही की बात है, जरूरत है। क्योंकि कस्टमर तो पीसीबी में कोई काम करेगा नहीं सर, उसको नहीं। अच्छे से यूवी ग्लू से अपन प्योर करके अपन ढक से देख सकते हैं, राइट? जी सर, जी 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 बिल्कुल। अभी तो कस्टमर को दे दूंगा, वो डाटा निकाल लेगा, उसके बाद अपना सीपीयू रिवॉल्व। अच्छा मिलन सर, अभी आपकी आगे कौन सी क्लास है? आगे सर बैकअप की क्लास है। कितनी कौन सी तारीख को बैकअप रहता है? मेरा बैकअप रहता है 25 और 26 को, और एक रहता है 10 और 9 को। 9-10 को। हाँ, ये अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी है कि आप रहते हो कि नहीं रहते हो, बाकी 25 को ऑलवेज रहता ही है। ऑलवेज ऑलवेज। मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों इतना बैकअप दे रहे हो आप यार? मतलब एक साल में कोई इंस्टीट्यूट 2 बार बुलाता है, 3 बार बुलाता है, आप मेरे ख्याल से 24 बार बुला रहे हो एक महीने में। 2 बार मतलब 24 बार। क्यों? सर देखिए सर, इस लाइन में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। नया चीज़ देना स्टूडेंट को ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सारा चीज़ दिमाग में लेके नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हम वापस बुलाते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हारा कन्फ्यूजन क्या है और तुम दुकान में बैठने के बाद कहाँ पर अटक रहे हो, और वही चीज़ को सर क्लियर करवाते हैं। सही है। ये हमारे मकसद रहता है कि कितने पैसे चार्ज करते हैं? सर इसके लिए कोई फीस नहीं है, बस जो तो स्टूडेंट यार आप अपना ज्ञान जो ये अपडेट हो रहे हो, जितना भी नया ले रहे हो, वो सब फ्री में दे रहे हो स्टूडेंट को? फ्री में। क्यों? सर एशिया टेलीकॉम पैसा कमाओ ना। बाकी इंस्टीट्यूट वाले भी तो बोलते हैं 2 महीने बाद फिर से पैसा, मुझे तो 3 महीने की मेरी मेहनत का पैसा चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। तो नहीं सर, ऐसा है सर, एशिया टेलीकॉम अगर किसी स्टूडेंट के साथ एक बार थामा है तो जिंदगी भर वो नहीं छोड़ता है सर। स्टूडेंट का भी हक है और स्टूडेंट को भी फर्ज है कि उसको भी हाथ थामे रखना जरूरी है, और धैर्य और पेशेंस के साथ एक आदमी के साथ चलना है। क्यों? बिल्कुल। दो जन का हाथ पकड़ के कभी रोड पे चल सकते हैं? नहीं सर, नहीं चल सकते। 2 नाव में पैर रखेंगे तो लड़खड़ाए जाएंगे और गिर जाएंगे सर। तो यही कहना चाहेंगे मिलन सर की, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको अपडेट लेना है तो 25 तारीख का बैकअप एमडी सर को कॉल लगाओ और अपनी बैकअप की फ्री की सीट बुक करो और एशिया टेलीकॉम के साथ जुड़ो जीवन के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।